दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ग्राम पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़ में हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं। अभी रीतिकाल के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख रहे हैं। इसमें रीतिकाल का एक सेट चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया था कल, जिसमें 40 प्रश्न मैंने लिए थे। आज दूसरा सेट लेकर आया हूं जिसमें 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने चुने हैं, कथन से रिलेटेड और काव्य पंक्तियों से रिलेटेड। तो इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। इस बार डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी में जैसा कि डीएसएसबी का पैटर्न है और टीजीटी पीजीटी में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जहाँ जहाँ से ये अक्सर कॉपी करते हैं वहाँ से ही प्रश्न मैंने चुने हैं। चलिए देखते हैं आज इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। ये किसने कहा है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का गुण है जो है वो कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही, जैसे हमारे यहाँ कोई बातें जो है बहुत दिन तक प्रयोग में होने की वजह से रूढ़ी बन जाती हैं, तो इसकी वजह से ही संभव हुआ है। ये किस आलोचक का कथन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कल मैंने इसके बारे में कल वाली वीडियो में बताया भी था कि नहीं ये पूछा जा सकता है। ये पूछा जा चुका है दो बार ऑलरेडी परीक्षाओं में, हायर में पूछा जा चुका है। तो डीएसएसबी पीजीटी में तो मान के चलिए कि पूछा जा सकता है। टीजीटी में पूछा जाए कि ना पूछा जाए। चिंतामणि, केशव, पद्माकर, देव, ये 2011 से लेकर के 2021 तक हुई परीक्षाओं में 4 बार पूछा जा चुका है प्रश्न, अलग अलग परीक्षाओं में। तो सोच लीजिए आप कितना इम्पोर्टेंट है। ये देव की पंक्तियां हैं, ये कवि देव की पंक्तियां हैं। इसमें इन्होंने अभिधा को उत्तम काव्य कहा है, लक्षणा को मध्य या मध्यम माना है, व्यंजना को सबसे अधम यानी सबसे नीचे माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मेरा टारगेट है कि आपको डीएसएसबी का एग्ज़ाम होने तक लगभग सभी कालखंडों से, गद्य पद्य सभी से जो है, आधुनिक काल, अभी तो हम रीतिकाल में हैं, रीतिकाल के बाद छायावाद और आधुनिक काल, सब जो है एक तरफ से कराना है। और सबके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, 1000 क्वेश्चन मैंने कराने की सोची थी, मगर लग रहा है कि ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक मैं लगभग 350 से ऊपर क्वेश्चन डाल चुका हूँ, मगर अभी भी हम लगभग 1/4 ही कवर कर पाए हैं। तो इस हिसाब से 1200-1400 प्रश्न तो हो ही जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पर मिल पाएंगी और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। यद्यपि सुजात सुलक्षणी, शुभ्रन सरस शुभृत, भूषण बिनुन विराजई, कविता बनिता मित। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। अगर आपने पढ़ा होगा इसको तो आप जान गए होंगे ये केशवदास की पंक्तियाँ हैं। केशव को अलंकारवादी मानते हैं, चमत्कारवादी अलंकार के पोषक मानते हैं इनको शुक्ल जी। इसमें कहा है इन्होंने कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, किसके बारे में? कविता वनिता यानी स्त्री, मित्र और मित्रता यानी मित्र, ये भले ही कितने ही सुजात हों, अच्छी मैचिंग हो इनकी, सुलक्षणी अच्छे लक्षण हो, लक्षण सारे अच्छे हो, सुवर्ण यानी सुंदर हो, सुवर्ण,
अच्छे वर्ण हो, सरस हो, मतलब सरस या सरल दो तरह का पाठ मिलता है इसमें। तो अगर ये सरस भी हो, सुवृत्त यानी अच्छा इनका चरित्र हो, फिर भी इनको भूषण यानी आभूषण की ज़रूरत होती है। इनके बिना ये शोभा नहीं देती हैं। भूषण बिनु न बिराजई, बिना आभूषण के कविता यानी बिना अलंकारों के कविता और स्त्री और मित्रता, इन तीनों की शोभा नहीं बढ़ती है, ये शोभा नहीं देती हैं। इसी तरह की एक लाइन इन्होंने और कही है, दो पंक्तियां हैं। राचत रंच न दोषयुत, केशवदास की ये, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। राचत रंच न दोषयुत, राचत रंच न दोषयुत, कविता वनिता मीत, इसमें भी वही लाइनें हैं। कविता वनिता मीत, राचत रंचन दोषयुक्त, कविता वनिता मीत, बुंदक हाला, बुंदक हाला, परत ज्यों, गंगा घट अपवित्र, गंगा घट अपवित्र। इसमें केशवदास जी ने कहा है कि जैसे गंगा जल से भरे हुए घड़े में अगर एक बूंद शराब की डाल दी जाए वो अपवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही कविता में, स्त्री में और मित्रता में थोड़ा सा भी दोष स्वीकार्य नहीं है, उससे उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? इनकी कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर पूछा जा रहा है। श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्तिपरक, कारुणिक। तो जो भूषण है इनकी कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? प्रशस्तिपरक। इन्होंने प्रशस्तिपरक रचनाएं ज़्यादा की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? पूछा जा रहा है कि शुक्ल जी ने ये किसके बारे में कहा है कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। इसके बाद कोई इतना प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि नहीं हुआ। ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल, बोधा। ये कहा है शुक्ल जी ने बोधा के बारे में। इनका नाम बुद्धिसेन था, आपको पता है। इनका मूल नाम जो है बुद्धिसेन था, बुद्धिसेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अति शोधो स्नेह को मार्ग है, जह नैकु सयानप बांक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मतिराम, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद, बिहारी लाल। इन पंक्तियों के रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है, तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं घनानंद। घनानंद की पंक्तियां हैं ये। इसमें इन्होंने प्रेम के मार्ग को बिल्कुल सीधा बताया है। स्नेह को मार्ग अति शोधो यानी सरल है। यहाँ पर सयानप यानी चालाकी, और बांक यानी टेढ़ा रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। प्रेम का सीधा और सरल है। यहाँ पर चालाकी और टेढ़ापन नहीं चलता, इस तरह का भाव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी गंग दुओ भये, सुकविन के सरदार। यह कथन इनमें से किसका है? नाभादास, गंग, भिखारी दास, रहीमदास। कल मैंने इसकी भी चर्चा की थी अपने वीडियो में कि ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है बल्कि कई बार। तो DSSB TGT PGT के लिए अपीयर होने वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे इन तरह की जो उक्तियाँ हैं और कथन हैं, काव्य पंक्तियाँ हैं, ये विशेष रूप से याद रखेंगे। इनमें से आते ही आते प्रश्न हैं। तो ये भिखारी दास की पंक्तियाँ हैं।
तुलसी और गंग कवि के बारे में इन्होंने कहा है कि ये जो कवियों के सरदार हैं, मगर इसको जो है शुक्ल जी कहते हैं कि भिखारी दास जी की बुद्धि को अब क्या ही कहा जाए, कि केवल इस वजह से कि इनकी भाषा में विविधता थी, इसके लिए इनको सुकवियों का सरदार कहा है इन्होंने। तो इस पर थोड़ा सा असहमति जताते हुए नज़र आते हैं शुक्ल जी। अब शुक्ल जी तो शुक्ल जी हैं, क्या ही कह सकते हैं इनको, है ना। क्योंकि इसकी जो अगली लाइन है उसमें दोनों की भाषाओं की विविधता को आधार बना करके इन्होंने कहा है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। इस आधार पर ही इनको भिखारी दास ने इन दोनों लोगों को सुकवियों का सरदार यानी कवियों का सरदार कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? रीति ग्रंथ के बारे में ये कथन किसका है कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है और जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित, लक्षण भी हो उदाहरण भी हो, विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। तो आपको पता होगा कि इसमें से जो रसिक प्रिया है ये रस से संबंधी रीति ग्रंथ है और बाकी तीनों जो है ये रस, इसमें रस इसका वर्ण विषय रस है, ये रीति ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है और बाकी रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका ये प्रबंध काव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनका सा अर्थ षष्ठ और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? बिहारी, मतिराम, भूषण, देव। ये किसके बारे में कहा गया है? ये पूछा जा रहा है कि इनका अर्थ षष्ठ और नवोन्मेष जो नए प्रयोग और नयापन कह सकते हैं हम, वो बहुत कम कवियों में देखने को मिलता है। ये रीतिकाल के बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। ये किसके बारे में शुक्ल जी ने कहा है? ये कहा है देव के बारे में, देव कवि के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी बहुत सी उक्तियां हमें आप देखने को मिलेंगी जो शुक्ल जी ने कुछ कवियों के बारे में, आप उनका इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसे दिया हुआ कि ये ऐसे थे, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। फिर दूसरे के बारे में लिखेंगे, वहाँ भी ये ऐसे थे, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं मिलता है। इसी तरह की बातें मिलती हैं बहुत सारे कवियों के बारे में। इसे भी हम शुक्ल जी की एक शैली समझ सकते हैं। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये किसने कहा है कि जो देवकृत सुख सागर तरंग है वो नायिका भेद का विश्वकोश है? ये जो है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द उनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? ये किसके बारे में कहा इन्होंने कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द उनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है? घनानंद के बारे में, ठाकुर के बारे में, रसखान के बारे में, आलम के बारे में। ये कहा है शुक्ल जी ने आलम कवि के बारे में कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द उनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है? शुक्ल जी ने ये किसके बारे में कहा है कि इसका एक एक दोहा जो है एक एक रत्न के समान है? मतिराम सतसई, वृंद सतसई, दोहावली तुलसीदास
और बिहारी सतसई। ये किसके बारे में शुक्ल जी का स्टेटमेंट है? तो जानते हैं कि बिहारी जी की जो सतसई है वो एकमात्र ऐसी है जिसमें इसके बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दो हरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। यानी इनकी उक्तियाँ बड़ी छोटी छोटी होती हैं मगर बहुत गहरी बात होती है उसमें। तो इनके सतसैया के जो दोहे हैं वो नाविक के तीर की तरह हैं, देखने में छोटे लगते हैं मगर घाव बहुत गहरे करते हैं। तो ये बिहारी सतसई के बारे में कहा इन्होंने, सतसैया के दोहा। ये इसका एक एक दोहा एक एक रत्न है हिंदी साहित्य के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। उक्त कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये शुक्ल जी का ही कथन है। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये बात कही है। ये दरअसल ये कह रहे हैं कि जो कवि प्रिया में अलंकार की बात इन्होंने की है, जिस रीति की जिस परंपरा की बात की है, उसके 50 साल बाद, कवि प्रिया के लिखने के 50 साल बाद से जो है एक अविरल यानी लगातार अखंडित परंपरा चली है रीति ग्रंथों की हिंदी में। और वो भी इनका जो आदर्श है, यानी इन्होंने जिन नियमों को अपनी कवि प्रिया में बताया है, उनके नियमों के अलावा दूसरे आदर्श को लेकर के, दूसरे नियमों को लेकर के ये परंपरा चलती है। यानी इन्होंने संस्कृत काव्य के उन कवियों को फॉलो किया है, उन आचार्यों को फॉलो किया है जिन्होंने मतलब शुरुआती दौर में अलंकार में ही सभी काव्य तत्वों को शामिल माना है। बाकी बाद के कवियों ने और अन्य रीतिकालीन कवियों ने जो है जो बाद के संस्कृत काव्य के आचार्य हैं उनकी स्थापनाओं को माना है, जिसमें काव्य के अलग अलग तत्व, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति और काव्य दोष, काव्य हेतु, इन सबको के लिए अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग इनके नियम हैं, अलग अलग पुस्तकें हैं। तो ये उसकी बात कर रहे हैं शुक्ल जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, केशवदास, पद्माकर, द्विजदेव। तो ये पंक्तियां जो है भिखारी दास जी की हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि आगे के कवि ऋषि हैं, अगर मेरी इन बातों को, इन उक्तियों को, इन कविताओं को सुन करके जो बाद के कवि हैं वो अगर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अगर इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तब तो ठीक है, ये कविता ही है, कविता है, काव्य है। न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो, यानी नहीं तो राधिका और कान्हा यानी कृष्ण और राधा के सुमिरन का यानी उनके नाम जपने का बहाना है। बस मैं कविता नहीं करता, ये सिर्फ बहाना है भक्ति का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? ये बात मतीराम की रसराज से तुलना कर रहे हैं कि मतीराम की भी पद्माकर के जैसी ही पद्माकर की भी मतीराम के रसराज जैसी ही प्रसिद्धि हुई है, और दोनों ही रसिकों और अभ्यासियों में जो है बहुत चर्चित रहे हैं, और इनकी उक्तियां लोगों को याद रहती हैं, इनकी बातें याद रहती हैं, कंठहार रहता है, यानी लोगों के मुंह में जो है हमेशा जो है इनकी प्रसिद्ध उक्तियां, इनकी जो रचनाएं हैं वो लोगों के गले का हार बनी हुई हैं, यानी कि लोग इसको धारण कर रहे हैं। तो वास्तव में श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। ये कौन सा ग्रंथ है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पद्मावरण, हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगद विनोद, गंगा लहरी। ये पद्माकर की किस रचना के बारे में है? ये है जगद विनोद के बारे में ये कहा है शुक्ल जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है?
हिंदी साहित्य का इतिहास जो इनकी इतिहास की पुस्तक है, इसमें इन्होंने 22 ग्रंथ बताए हैं देव के, 23 बताए हैं, 24 बताए हैं, 25 बताए हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं काउंटिंग वाले। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल जी का है, इसको आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ डालिए किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप। तो ये जो है इन्होंने 23 माना है, संख्या देव के ग्रंथों की संख्या 23 मानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और जो ये छोटे छोटे प्रश्न देख रहे हैं, ये DSSP TGT PGT में पूछे गए हैं 2018-2021 में। इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनाती है DSSP। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? प्रीति पावस, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, श्रृंगार विलास। इसमें से जो श्रृंगार विलास है ये इनकी नहीं है, बाकी ये तीनों घनानंद की हैं। श्रृंगार विलास के रचनाकार जो है सोमनाथ हैं, सोमनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? राजस्थानी, संस्कृत, ब्रज, अवधी। चिंतामणि की भाषा भी ब्रज ही है, ब्रज भाषा ही है। क्योंकि देखिए एक कालखंड में जो भाषा चल रही होती है, जो जिस भाषा विशेष का व्यवहार होता है, वही अक्सर सभी लोग अपनाते हैं। कालखंड के ऊपर डिपेंड करता है, या तो कवि हो या लेखक हो, वो अगर दूसरी भाषा में रचना करने में समर्थ हो और उसकी लोकप्रियता हो उस भाषा की काव्य में, तो दूसरी भाषा भी कवि जो है दूसरी भाषाओं में भी रचनाएं करते हैं। जैसे हम भक्ति काल में तुलसीदास को ही देख लीजिए, अवधी में भी ब्रज में भी रचनाएं उन्होंने की है, जबकि काव्य भाषा जो है ब्रज ही थी उस समय भी। तो यहाँ पर चिंतामणि जी ने भी ब्रज भाषा का व्यवहार किया है। ये है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया है? हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया है? पद्माकर, सेनापति, श्रीपति, बोधा। ये किया है पद्माकर ने। हितोपदेश का भाषानुवाद ये DSSP PGT में पूछा गया है। हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया है? पद्माकर ने किया है। चलिए ये यहीं पर वीडियो समाप्त होती है आज ये वाली, और मिलते हैं किसी एक ऐसी ही वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने किसी एक दोस्त के साथ कम से कम इसे शेयर करें, जिससे हमारे एफर्ट का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें, और ये वीडियोस जो है यूट्यूब प्रमोट करे और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। धन्यवाद।